स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड, उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश की जनगणना, उद्यान एवं पक्षी विहार, प्रमुख मेले एवं उत्सव, उद्योग धंधे, शोध संस्थान, इन सभी टॉपिकों को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले वाली क्लास में हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को करा चुके हैं। फ्रेंड, उस क्लास को अभी आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उस क्लास को जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। फ्रेंड, पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो फ्रेंड इसको इस फॉर्मेट में याद करेंगे जिससे आपको आसानी से याद रहे। 199, 812, 341, ये आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फ्रेंड, कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है ये संपूर्ण भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो फ्रेंड इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ये संपूर्ण भारत के जनसंख्या का 16.51% है। कितना फ्रेंड, 16.51% है ये संपूर्ण भारत की जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। 982, 892, 912, 812। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा 912 है। फ्रेंड वही भारत की चर्चा कर लें, भारत का लिंगानुपात क्या है फ्रेंड। तो याद रखेंगे भारत का जो लिंगानुपात है 943। कितना फ्रेंड, 943 भारत का लिंगानुपात है। अगर फ्रेंड उत्तर प्रदेश में, यूपी में अगर हम एससी की बात करें, एससी यानी अनुसूचित जाति की लिंगानुपात की बात करें तो कितना होगा फ्रेंड, ये 907 है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907। और उत्तर प्रदेश में ही अगर हम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है फ्रेंड, तो ये आपका 951 है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, एससी आपका 907 और एसटी की 951। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है। तो फ्रेंड बाल लिंगानुपात की बात करें फ्रेंड तो ये 902 है। कितना फ्रेंड, 902। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि क्या होगी। यहाँ 10 की वृद्धि की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि दर क्या है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ये 20.2% है फ्रेंड। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। वही फ्रेंड इंडिया की बात कर लें, भारत की बात कर लें कि इंडिया की 10 की वृद्धि दर क्या है फ्रेंड। तो याद रखेंगे ये आपका 17.7% है। कितना फ्रेंड, 17.7% इंडिया का है और उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा, 20.2%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है फ्रेंड आपका, ये आपका 829 है। कितना है फ्रेंड, 829। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगर भारत की चर्चा कर लें कि भारत का आपके जनसंख्या घनत्व क्या है फ्रेंड, तो ये आपका हो जाएगा 382। कितना फ्रेंड, 382 आपके भारत का जनसंख्या घनत्व है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछा जा रहा है कितनी है उत्तर प्रदेश की। तो ये जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो आपकी कितनी है, 67.68। कितना फ्रेंड,
67.68%। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। अगर फ्रेंड उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें, साक्षरता की अगर बात करें तो फ्रेंड इसको पुरुष और महिला की देखा जाए यहाँ पे, तो जो पुरुष का है आपका, इसको राउंड फिगर में हम याद रखेंगे तो याद रहेगा हमको आसानी से। तो पुरुष का कितना हो जाएगा, 77%, पुरुष का 77%। और महिला की बात करें उत्तर प्रदेश में, कि महिला का साक्षरता दर कितना है फ्रेंड, तो ये कितना है आपका 57। आपको यहाँ पे हम राउंड फिगर में बता रहे हैं, दशमलव में नहीं बता रहे हैं, जिससे आपको याद रहे ये डाटा। और फ्रेंड संपूर्ण साक्षरता दर आपको बता चुके हैं 67.68, तो इसको भी 67 याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको। वैसे पूरा 67.68 है, लेकिन 67 याद रखेंगे। पुरुष की 77, महिला की 57। यहाँ से आपका 10 बढ़ा देंगे पुरुष की तरफ, तो ये हो जाएगा 77, और यहाँ से 10 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 57। इस तरह से याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो फ्रेंड कम से कम 3 जिलों को देख लेते हैं जो अधिक हैं आपके जनसंख्या में, उनका क्रम देख लेते हैं। जो अधिक हैं आपके जनसंख्या में उनका क्रम, पहले नंबर पे कौन आता है फ्रेंड, तो इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद आएगा। और 2 नंबर की बात करें कि 2 नंबर पे जनसंख्या में किसका स्थान है, तो मुरादाबाद। किसका फ्रेंड, मुरादाबाद। और फ्रेंड 3 नंबर पे किसका स्थान आता है, तो 3 नंबर पे किसका स्थान आएगा, गाजियाबाद का, गाजियाबाद। और फ्रेंड चौथा स्थान किसका होगा बताएंगे आप, तो चौथा स्थान आजमगढ़ का है और 5वां स्थान लखनऊ का है। अगर न्यूनतम की बात करें कि जनसंख्या में न्यूनतम किस जिला का पहला स्थान है, तो फ्रेंड याद रखेंगे न्यूनतम, ये आपका पहला नंबर पे जो आएगा महोबा आएगा, महोबा जनपद आएगा पहले स्थान पे। और सेकेंड स्थान किसका है फ्रेंड, तो सेकेंड स्थान पे कौन आएगा, चित्रकूट, चित्रकूट आपका सेकेंड स्थान पे है जनसंख्या में सबसे कम। और तीसरा स्थान की बात करें किसका है फ्रेंड, तो ये आपका हमीरपुर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमीरपुर तीसरे स्थान पे। और फ्रेंड चौथा स्थान आपका श्रावस्ती का हो जाएगा और 5वां स्थान आपका ललितपुर का हो जाएगा। तो फ्रेंड इतने से काम चल जाएगा, आप 5 याद रखेंगे तो आपका इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है, यहाँ पे साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद पूछा जा रहा है, जिला कौन सा है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर आपका साक्षरता प्रतिशत में आपका पहला स्थान रखता है। और फ्रेंड साक्षरता प्रतिशत में आपका सेकेंड स्थान कौन रखता है, अगर सेकेंड स्थान की बात करें, पहले स्थान पे तो गौतम बुद्ध नगर हो गया आपका, और सेकेंड स्थान किसका होगा फ्रेंड, तो कानपुर का आता है, कानपुर का आता है। और फ्रेंड थर्ड स्थान की बात करें आपको, तीसरे नंबर पे कौन आता है साक्षरता में फ्रेंड, तो ये आएगा आपका औरैया, औरैया जनपद। औरैया हो जाएगा। और फ्रेंड चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, इटावा आ जाएगा। 5वां नंबर पे आपका कौन आ जाएगा, गाजियाबाद आ जाएगा। और फ्रेंड न्यूनतम की बात कर लें अब आपसे, ये तो अधिकतम साक्षरता था, न्यूनतम में कौन पहला स्थान रखता है, तो फ्रेंड पहला स्थान पे न्यूनतम में किसका आएगा, तो श्रावस्ती आता है। कौन फ्रेंड, श्रावस्ती, श्रावस्ती हो जाएगा। और सेकेंड स्थान की बात करें तो बहराइच, कौन हो जाएगा, बहराइच। और फ्रेंड थर्ड स्थान पे बहराइच के बाद किसका स्थान आएगा, बलरामपुर, बलरामपुर। और फ्रेंड आपका चौथा स्थान कौन सा हो जाएगा आपका, बदायूं। और 5वां स्थान आ जाएगा रामपुर का। तो फ्रेंड याद रखेंगे ये आपका न्यूनतम हो गया और ये आपका अधिकतम हो गया साक्षरता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व पूछा जा रहा है वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा पहला ऑप्शन गाजियाबाद। गाजियाबाद में जनसंख्या अधिक रहती है, जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक है। और सेकेंड स्थान आपका वाराणसी का आता है और थर्ड स्थान आपका लखनऊ का आता है। अगर न्यूनतम की बात कर लें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, तो फ्रेंड न्यूनतम में आ जाएगा आपका ललितपुर। पहले स्थान पे कौन है? ललितपुर। और सेकेंड स्थान किसका हो जाएगा फ्रेंड न्यूनतम में? तो ललितपुर के बाद आपका नंबर आता है किसका? तो सोनभद्र का आता है, सोनभद्र। और फ्रेंड थर्ड स्थान पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा न्यूनतम में? सोनभद्र, हमीरपुर हो जाएगा, हमीरपुर, हमीरपुर। तो आप अधिकतम भी जान गए और न्यूनतम भी जान गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो फ्रेंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जो लिंगानुपात में सर्वाधिक है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा तीसरा ऑप्शन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जौनपुर आपका पहला स्थान रखता है। और सेकेंड स्थान कौन है फ्रेंड? तो आजमगढ़ है। किसका है? आजमगढ़ का। और फ्रेंड थर्ड नंबर पे कौन सा स्थान आएगा किसका लिंगानुपात में? तो फ्रेंड देवरिया, देवरिया का आता है। और इसके बाद चौथा स्थान जो आता है फ्रेंड आपका, ये आपका प्रतापगढ़ का आता है। जानते रहेंगे प्रतापगढ़ का। अगर जौनपुर के लिंगानुपात की बात करें तो कितना है कुल? 1024। 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाओं की संख्या है। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ 1019। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितना है? 1019। और देवरिया में बात कर लें फिर तो कितना हो जाएगा? 1017। 1017। फिर न्यूनतम भी देख लेते हैं यहाँ पे कि न्यूनतम वाला जनपद कौन से हैं। तो पहला स्थान किसका आता है न्यूनतम लिंगानुपात में? ये गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का आता है। और फ्रेंड सेकेंड स्थान पे कौन आएगा आपका? तो ये आपका हमीरपुर आता है, हमीरपुर। और तीसरा स्थान किसका है फ्रेंड? तो बागपत का आता है। तो गौतम बुद्ध नगर में कितना है आपका? तो ये आपका 851, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 851, 51। और हमीरपुर में कितना है? 861, 861 है। और थर्ड नंबर पे आपका न्यूनतम में बागपत का स्थान आता है 861, उसका भी है 861 ही। तो फ्रेंड इस प्रकार हम न्यूनतम और अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले भी देख लिए हम, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? पूछा जा रहा है तीसरा स्थान पे कौन है? तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सिख धर्म का आपका चौथा स्थान है फ्रेंड, यहाँ पे तीसरा स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन 16.51% है, 16.51% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? आपको चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड। तो यह हो जाएगा महोबा, हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा महोबा जनपद। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में वाला जिला कौन सा होगा? तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौशाम्बी, कौशाम्बी हमारा राइट हो जाएगा। और वही फ्रेंड न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला की बात कर लिया जाए तो बागपत सही होगा वहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ एसटी की बात हो रही है, वहां एससी की बात हो रही थी।
एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोनभद्र। सोनभद्र क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से लेकर 2011 तक में कितनी वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड जो वृद्धि हुई थी 11.45 की हुई थी, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन है? 2011 में जब जनगणना हुई तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि, 10 साल में सर्वाधिक किस जिले में वृद्धि हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। सबसे पढ़ा लिखा वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि भी कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम की बात करें फ्रेंड तो कहाँ हुआ था? कानपुर नगर में हुआ था। और वहीं न्यूनतम की बात कर लें कि न्यूनतम कौन था सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर में, तो आपका कानपुर नगर था। कानपुर देहात नहीं फ्रेंड, याद रखेंगे कानपुर नगर, कानपुर नगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो फ्रेंड सबको पता होगा आंसर, उत्तर प्रदेश है आपका सबसे अधिक आबादी में। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो फ्रेंड जो सर्वोच्च पद है ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनरल जनगणना आयुक्त का है। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। और फ्रेंड भारत में जो 10 साल पे जनगणना कराई जाती है गृह मंत्रालय के अधीन होती है, गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। अगर फर्स्ट जनगणना की बात कर लें फ्रेंड आपसे, फर्स्ट जनगणना कब हुई थी हमारी, तो ये 1872 में, 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। और ये इस समय लॉर्ड मेयो के साथ देख रेख में हुई थी, लॉर्ड मेयो के देख रेख में ये आपकी जनगणना हुई थी। और हर 10 साल पे नियमित जनगणना की बात करें, अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि नियमित जनगणना कब से हर 10 साल पे होने लगी, तो ये आप याद रखेंगे 1881 से। और किसके देखरेख में शुरू हुई थी ये? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय ये शुरू हुई थी। और हर 10 साल पे जनगणना होने लगी, नियमित जनगणना 1881 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जिला वाला आबादी आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला, प्रयागराज में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ये उत्तर प्रदेश के कुल ग्रामीण जनसंख्या का कितना? 77.73%। कुल नगरीय जनसंख्या बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितना नगरीय जनसंख्या है, तो ये आपका 22.27%। फ्रेंड उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है जो ग्राम में निवास करती है, वो आपका 77.73% करती है। वहीं आपकी नगरी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का नगर में कितना निवास करती है, तो फ्रेंड आपकी 22.27% आपकी ये आपके नगर में निवास करती है। और फ्रेंड अगर कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए आपसे कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने जनपद हैं, कितने जिले हैं, तो फ्रेंड याद रखिए कुल 12 ऐसे आपके जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक आबादी वाली है। तो फ्रेंड हम जनसंख्या से संबंधित ये प्रश्न देखे हैं 20 प्रश्न। फ्रेंड ईश्वर ने चाहा तो आपको यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे 21 में उत्तर प्रदेश का कौन सा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड कहाँ स्थित है ये लखीमपुर खीरी जनपद या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। अगर फ्रेंड दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात कर लें, किसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है इसकी स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड 1 फरवरी 1977 में हुई थी। और ये जो आपका
लखीमपुर खीरी जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो किस जिले में स्थित है फ्रेंड? मेरठ में ये स्थित है आपका। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर इसके एरिया की बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लें कि क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड, ये 2073 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर ये आपका इसका एरिया है। तो फ्रेंड प्रश्न ये उठता है कि क्या जितने भी आपके वन्य जीव विहार हैं आपके सबके क्षेत्रफल को हम याद रखेंगे? नहीं फ्रेंड, केवल आपको इसलिए याद करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, क्योंकि फ्रेंड यह उत्तर प्रदेश का क्या है फ्रेंड, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ये भी याद रखेंगे, हस्तिनापुर जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इनके आपको एरिया को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा फ्रेंड? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड ये किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ललितपुर। ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके एरिया की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो याद रखेंगे इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 5.4 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड इसके भी एरिया को हम याद रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और इसके पहले वाला जो आपको बताया है जो मेरठ में स्थित था वो आपका सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कौन सा वन्यजीव विहार स्थित है? आपके चंदौली डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वन्यजीव विहार स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो फ्रेंड इसकी स्थापना की बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। फ्रेंड ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसकी स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड इसलिए इसकी विशेषता ये है कि यूपी का पहला वन्यजीव विहार है। क्या है ये? यूपी का पहला वन्यजीव विहार है, फर्स्ट वन्यजीव विहार है ये आपका, इसलिए इसकी स्थापना याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वन्यजीव विहार होने के कारण ये इसकी स्थापना पूछी जा सकती है आपसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कतर्निया वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी बहराइच में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना याद रखेंगे 1975 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कछुआ वन्यजीव विहार कौन सा फ्रेंड? कछुआ वन्यजीव विहार जो है आपका, सॉरी फ्रेंड, कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड ये राइट आंसर हमारा बनेगा 26 का फ्रेंड, यहाँ पे ये वाराणसी में आपका स्थित है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है। फ्रेंड महाराजगंज में आपका एक वन्यजीव विहार स्थित है, याद रखेंगे उसका नाम क्या है, साहोगी वन्यजीव विहार, साहोगी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है फ्रेंड? महाराजगंज में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है आपका? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा ये आगरा और इटावा दो जनपदों में आपका ये स्थित है।
फ्रेंड मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा ऐसा आपका एक और वन्य जीव विहार है जो आपका सोनभद्र और मिर्जापुर दो आपके डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है? तो कैमूर वन्य जीव विहार है। कौन सा फ्रेंड? कैमूर, कैमूर वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार याद रखेंगे इसको भी। आपके दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, मिर्जापुर और सोनभद्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशनपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका किशनपुर के कहाँ स्थित है फ्रेंड? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, लखीमपुर खीरी जनपद में आपका किशनपुर वन्य जीव स्थित है। फ्रेंड बलरामपुर में भी एक आपका वन्य जीव विहार स्थित है, क्या नाम है उसका? सुहेलवा, सुहेलवा वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार आपका कहाँ स्थित है? तो बलरामपुर में स्थित है। फ्रेंड बादा की बात करें तो बादा में भी एक आपका वन्य जीव विहार है, क्या नाम है फ्रेंड उसका? रानीपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है फ्रेंड आपका? तो बांदा में स्थित है। तो जानते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप 29 की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, तो किस जनपद में आपका स्थापित किया गया फ्रेंड? तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इटावा जनपद में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का फ्रेंड यहाँ पे बिजनौर में स्थित है। आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे। फ्रेंड पीलीभीत में भी आपका एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य स्थित है। फ्रेंड एक आपके मिर्जापुर में प्रस्तावित है, आपका बाघ अभ्यारण्य अभी मिर्जापुर में क्या है? प्रस्तावित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाख बहोसी पक्षी विहार, फ्रेंड यहाँ पक्षी विहार पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे पहला कन्नौज में आपका ये स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके एरिया की बात करें, किसका एरिया कितना है फ्रेंड? तो इसका 80 वर्ग किलोमीटर, 80 वर्ग किलोमीटर आपका इसकी एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड क्या इंपॉर्टेंट है ये? हाँ फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट होगा, आपका क्षेत्रफल याद रखना होगा आपको, क्योंकि फ्रेंड इसकी विशेषता ये है लाख बहोसी पक्षी विहार की, ये क्या है फ्रेंड? ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, क्या है फ्रेंड? सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये, याद रखेंगे। फ्रेंड एक हरदोई में भी पक्षी विहार है, उसको भी याद रखेंगे, क्या नाम है उसका? उसका नाम है फ्रेंड सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? आपका तो हरदोई में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का शेखा पक्षी विहार, कौन सा फ्रेंड? शेखा पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन अलीगढ़ में स्थित है। और फ्रेंड शेखागढ़ पक्षी विहार की अगर बात करें तो यह क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा आपका पक्षी विहार है, याद रखेंगे शेखा पक्षी विहार। फ्रेंड प्रतापगढ़ में भी एक पक्षी विहार है, क्या नाम है फ्रेंड बताएंगे उसका? तो नाम है जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसे आपको नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे
कहाँ पे है फ्रेंड? तो ये उन्नाव में स्थित है। आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, आपका उन्नाव में स्थित है। फ्रेंड आपके गौतम बुद्ध नगर में एक पक्षी विहार है, क्या नाम है फ्रेंड उसका? ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ है आपका फ्रेंड? आपके गौतम बुद्ध नगर में है। याद रखेंगे, ओखला पक्षी विहार आपके गोंडा में कौन सा है फ्रेंड पक्षी विहार? तो यहाँ है आपका पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में है। हरदोई में भी एक पक्षी विहार है फ्रेंड, बता चुके हैं पीछे आपको, तो जान लीजिए यहाँ पे सांडी पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? तो आपका हरदोई में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पूछा गया था प्रश्न, सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है, जो फरवरी 2024 में आपका पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, जो आपका कैंसिल हो गया, उसमें ये पूछा गया था। तो फिर ये आपका बलिया जिले में स्थित है। याद रखेंगे, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बलिया। और बलिया की एक और विशेषता है फ्रेंड, ये सबसे पूर्व में स्थित जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है, कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? बखीरा, बताएंगे आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा, संत कबीर नगर में आपका बखीरा पक्षी विहार स्थित है। फ्रेंड रायबरेली में भी आपका एक पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार आपके बरेली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट में, आगरा जनपद में आपका स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में, क्या फ्रेंड? पटना पक्षी विहार। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पटना पक्षी विहार। पटना से आप बिहार नहीं लगा देंगे आंसर, याद रखेंगे। तो ये जो पक्षी विहार है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन एटा में स्थित है, पटना पक्षी विहार। संत कबीर नगर में फ्रेंड अभी चर्चा कर चुके हैं, कौन सा है? तो बखीरा पक्षी विहार है। याद करते चलेंगे, हम पीछे बता भी चुके हैं। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये आपका संत कबीर नगर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपसे। उत्तर प्रदेश का नवाब वाजिद अली जूलॉजिकल गार्डन चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है फ्रेंड आपका? ये लखनऊ में स्थित है, जिसे चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। ये हजरतगंज के पास स्थित है, लखनऊ में, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड एक चर्चा करते हैं आपसे, कानपुर में भी एक आपका चिड़ियाघर है, कानपुर में भी एक प्राणी उद्यान है जिसे चिड़ियाघर है, याद रखेंगे। एक लखनऊ में, कानपुर में भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कौन सा फ्रेंड? शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? ये गोरखपुर जनपद में स्थित है। यहाँ पे भी एक, ये आपका क्या है? एक चिड़ियाघर है, यह भी एक चिड़ियाघर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में आपका रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड ये 10 है आपकी रामसर साइटों की संख्या। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य के बारे में चर्चा किए हैं। फ्रेंड अब महत्वपूर्ण मेले और उत्सव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूछा जा रहा है, एक रंगीन और मन को मुक्त करने वाला मेला जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है, उस मेले, तो फ्रेंड उस मेले का नाम पूछा जा रहा है, कौन सा मेला लगता है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नौचंदी का मेला लगता है। नौचंदी मेला का संबंध कहाँ से फ्रेंड? तो मेरठ से है। और फ्रेंड कुंभ मेला की बात करें फ्रेंड, तो कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो ये प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में आपका
त्रिवेणी संगम पे आपका लगता है। अब फ्रेंड पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसे प्रयागराज हो गया, इसका नाम बदल के इलाहाबाद का। तो जानते रहेंगे इस पॉइंट को। कुंभ मेला आपका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैयद सलार मेला आयोजित होता है कहाँ पे फ्रेंड? तो ये आपका बहराइच में लगता है। याद रखेंगे कहाँ पे? बहराइच में लगता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड बाराबंकी में भी एक मेला लगता है। किसका मेला लगता है आपका? वारिस अली शाह का मेला लगता है, जिसे वारिस अली पाक मेला कहते हैं। वारिस अली पाक मेला। फ्रेंड इसका एक और नाम है इस मेले का, क्या कहते हैं? इसके अलावा भी एक नाम है इसका फ्रेंड, जिसे आपका देवा का मेला कहते हैं। देवा का मेला, देवा का मेला, देवा का मेला पूछा जाए या वारिस अली पाक मेला पूछा जाए, ये कहाँ लगता है आपका? तो बाराबंकी में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैयद सलार मेला आयोजित होता है गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, फर्रुखाबाद। तो कहाँ लगता है फ्रेंड? बहराइच में। हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसे गाजी पाक का मेला कहते हैं। और फ्रेंड गोरखपुर में भी एक मेला लगता है, क्या नाम है उसका? तो फ्रेंड याद रखेंगे खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है फ्रेंड? तो गोरखपुर में लगता है। याद रखेंगे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका खिचड़ी मेला लगता है। फर्रुखाबाद में भी एक मेला लगता है फ्रेंड, उसका क्या नाम है? कंपिल मेला। अगर कभी पूछ लिया जाए कंपिल मेला कहाँ लगता है, तो आपका कहाँ लगता है फ्रेंड? फर्रुखाबाद में लगता है कंपिल मेला। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड, आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड कहाँ पे आपका? तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका राइट हो जाएगा। और फ्रेंड इस मेले में आपका पशु मेला, ऊंट मेला के नाम से भी जानते हैं इस मेले को, आपको कैलाश मेला के साथ साथ पशु मेला, ऊंट मेला भी आपका कहा जाता है। वाराणसी में भी मेला लगता है फ्रेंड, ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला कभी पूछा जाए आपसे, कहाँ लगता है फ्रेंड? आपका वाराणसी में लगता है ध्रुपद मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे फ्रेंड? तो ये आपका जो लगता है आपका आगरा में लगता है। आगरा में आपका सुलह कुल हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है लगता है मेला। और फ्रेंड इसके साथ साथ ताज महोत्सव कहाँ होता है? तो ये भी आपका आगरा में ही होता है। ताज महोत्सव, ताज महोत्सव भी आपका मनाया जाता है कहाँ पे? आगरा में ही। और फ्रेंड वाराणसी में एक और मेला लगता है, इससे पहले बता चुका हूँ, ध्रुपद मेला। और एक और मेला लगता है नक्कटैया मेला। कौन सा मेला फ्रेंड? नक्कटैया। कभी पूछा जाए नक्कटैया मेला कहाँ लगता है फ्रेंड, तो आपका याद रखेंगे वाराणसी में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाकंभरी मेला आयोजित होता है फ्रेंड, आपसे पूछा जा रहा है शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहारनपुर में लगता है शाकंभरी मेला। फ्रेंड सहारनपुर में एक और मेला लगता है जिसे कहते हैं ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला, ढाई घाट का मेला अगर कभी पूछा जाए तो आपका सहारनपुर सही होगा। शाकंभरी मेला भी कहाँ लगता है? आपका सहारनपुर में लगता है। फिर चित्रकूट में कौन सा मेला लगता है बताएंगे? तो चित्रकूट में जो है रामायण मेला लगता है। रामायण मेला कहाँ लगता है फ्रेंड आपका? तो याद रखेंगे रामायण मेला जो है आपका चित्रकूट में लगता है। प्रयागराज में कौन सा मेला लगता है फ्रेंड? तो हर साल माघ मेला लगता है, माघ मेला। और कुंभ मेला भी लगता है, माघ मेला हर साल लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
परिक्रमा मेला आयोजित होता है कहाँ पे फ्रेंड? तो परिक्रमा मेला कहाँ लगता है फ्रेंड बताएंगे। तो ये अयोध्या में लगता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? राइट हो जाएगा। और फ्रेंड लखीमपुर में कौन सा मेला लगता है? तो फ्रेंड याद रखेंगे यहाँ पे एक मेला लगता है गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है। गोला गोकर्णनाथ का मेला कहाँ लगता है फ्रेंड? याद रखेंगे ये लखीमपुर में लगता है। और फ्रेंड इटावा में कौन सा मेला लगता है? तो सैफई महोत्सव यहाँ होता है। सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड आपका? तो इटावा मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है माघ मेला शुरू होता है कब से फ्रेंड? तो माघ मेला जो है मकर संक्रांति के दिन आपका शुरू होता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे 49 का फ्रेंड यहाँ पे ताज महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। और आगरा से फ्रेंड एक और जानकारी आपको बता दूं कि राम बारात भी निकलती है। कभी पूछा जाए कि राम बारात कहाँ से निकलती है? तो आगरा से निकलती है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फ्रेंड। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो बता चुके हैं फ्रेंड ये आगरा में आयोजित होता है फ्रेंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आगरा। कानपुर में फ्रेंड एक मेला लगता है, क्या नाम है उसका? बिठूर मेला। कभी आपसे पूछे कि बिठूर मेला कहाँ लगता है तो जानते रहेंगे कानपुर में लगता है बिठूर मेला। बिठूर मेला के लिए महोत्सव, बिठूर मेला या महोत्सव, महोत्सव कहाँ लगता है फ्रेंड आपका? तो कानपुर से संबंधित है। प्रयागराज में आपका त्रिवेणी महोत्सव हो गया, त्रिवेणी संगम पे लगता है। 12 साल पे महाकुंभ, 6 वर्ष पे अर्थ कुंभ और 1 वर्ष पे माघ मेला लगता है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे कि कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड? कजली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मिर्जापुर, महोबा, चंदौली, इलाहाबाद। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन महोबा में कजली महोत्सव होता है। फ्रेंड अगर कजली याद रखेंगे कजली शब्द आए तो ये आपका महोबा सही होगा। लेकिन फ्रेंड मिर्जापुर में भी एक महोत्सव होता है जिसका नाम है कजरी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे फ्रेंड, कजरी महोत्सव। एग्जाम में आ जाएगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। कजली शब्द आया आपका तो आपका महोबा सही होगा। अगर यहीं पे कजरी शब्द आया, कजरी महोत्सव, तो ये कहाँ सही हो जाएगा फ्रेंड इस समय? तो ये मिर्जापुर सही होगा। जानते रहेंगे दोनों को, अंतर दोनों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ढाई घाट का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए फ्रेंड, बता चुके हैं पीछे आपको। तो ये आपका शाहजहांपुर में लगता है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा शाहजहांपुर। बांदा में कौन मेला लगता है फ्रेंड? तो कालिंजर मेला। कालिंजर मेला कहाँ लगता है फ्रेंड? बांदा में लगता है। और फ्रेंड अयोध्या में कौन सा मेला लगता है? तो बता दें, एक और मेला लगता है आपका रामनवमी मेला। एक एक मेला हम ऐड करते चल रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। और फ्रेंड मथुरा में क्या मनाया जाता है? एक और चीज याद रखेंगे, यहाँ पे होली महोत्सव। अगर कभी पूछा जाए कि होली महोत्सव कहाँ होता है तो आपका कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में होली में त्योहार का लठमार होली मनाई जाती है, किस क्षेत्र में मनाई जाती है? कहाँ पे फ्रेंड? तो फ्रेंड ये राइट आंसर हो जाएगा लठमार होली का संबंध कहाँ पे? बरसाना से। और ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड? तो ये आपका मथुरा में पड़ता है। बरसाना मथुरा से संबंधित है। और फ्रेंड वृंदावन में क्या मनाया जाता है? तो हरिदास जयंती मनाई जाती है। हरिदास जयंती मेला का आयोजन जो किया जाता है वृंदावन में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है, आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड गोविंद साहब का मेला जो लगता है फ्रेंड आपका, ये आपका अंबेडकर जनपद में लगता है, अंबेडकर जिला में। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा आपका अंबेडकर नगर। फ्रेंड कासगंज में एक मेला लगता है, किस नाम से जानते हैं उसको, सोरा मेला। कौन सा मेला फ्रेंड, सोरा मेला। कहाँ लगता है, कासगंज में। फ्रेंड फर्रुखाबाद बता चुके हैं आपको, कंपिल मेला लगता है, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ ये मेला है, कंपिल मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है देवी पाटन का मेला कहाँ आयोजित होता है आपसे, देवी पाटन मेला कहाँ आयोजित होता है। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये यहाँ पे बलरामपुर में ये लगता है देवी पाटन का मेला। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। गढ़ मुक्तेश्वर का मेला आयोजित होता है, पूछा जा रहा है गढ़ मुक्तेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, हापुड़ में आयोजित होता है आपका ये मेला। किस सूफी संत के वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। तो फ्रेंड ये वारिस अली शाह के दरगाह पे मेला लगता है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला रंग बिरंगा मेला, बता चुके हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी, तो बताएंगे कौन सा मेला लगता है, क्या नाम है फ्रेंड इसका। ये नौचंदी का मेला जो मेरठ में लगता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कथक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है। तो कौन सा मेला लगता है फ्रेंड, देवा का मेला लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी में जो मेला लगता है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड हम इस प्रकार मेला और उत्सव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा कर लिए हैं, और फ्रेंड हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक होगा आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग और धंधे से संबंधित होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही जिले में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है भदोही। साड़ी बुनाई के लिए, कालीन बुनाई के लिए, चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए, चिकनकारी के लिए। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। कौन सा सिटी फ्रेंड, सिरेमिक सिटी। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, आप खुर्जा को आपका सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। खुर्जा जो है आपका बुंदेलखंड जिला में स्थित है, जो आपका चीनी मिट्टी पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड यहाँ पे लखनऊ राइट हो जाएगा हमारा, लखनऊ जो है चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड मेरठ की चर्चा कर लें, मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड, तो ये खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में खेल का सामान बनाया जाता है, खेल का सामान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका उत्पादन कर रहा है। तो फ्रेंड फिरोजाबाद जो है आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियों के लिए। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चौसठ का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। पीतल की मूर्ति की बात करें कि ये किस जनपद में आपका बनाया जाता है, किस प्रसिद्ध है, कौन सा जनपद पीतल की मूर्ति के लिए, तो मथुरा। मथुरा आपका प्रसिद्ध है।
ताला की बात करें तो ताला अलीगढ़ में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये कन्नौज को जानते हैं हम ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? पीतल नगरी, पीतल के सामान के लिए पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। गोरखपुर आपका यहाँ पे सहजनवा में जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। कन्नौज जो है आपका इत्र नगरी कहलाता है, यहाँ पे इसे इत्र नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी, और इसे ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चुनार। बरेली फ्रेंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फ्रेंड? सुरमा के लिए, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है बरेली, बताएंगे किसके लिए? बेत की छड़ियाँ। कभी पूछ लिया जाए कि बेत की छड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, तो ये आपका बरेली में ही बनाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आजमगढ़। और वाराणसी फ्रेंड किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने बनारसी में आपके बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन के केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो राइट आंसर हमारा बनेगा ये चिकनकारी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? चिकन कारीगरी की जाती है यहाँ पे। औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया जिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो औरैया में क्या है? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा देसी घी के लिए आपका ये प्रसिद्ध है औरैया डिस्ट्रिक्ट। हींग के लिए कौन सा जनपद? तो हाथरस, हाथरस जो है आपका हींग के लिए प्रसिद्ध है। शहर की बात करें तो ये सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर। और फ्रेंड गुड़ की बात करें तो गुड़ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर जो है आपका ये गुड़ के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा आपका आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर की चर्चा कर लें फ्रेंड, तो सहारनपुर आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अलीगढ़ जो है आपका ताला के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए, और सहारनपुर आपका किसके लिए? कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पे फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 71 का फ्रेंड रायबरेली में। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना स्थित है उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? आपका तेल शोधक कारखाना स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे मथुरा में स्थित है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। और कभी पूछ ले कि तांबे के बर्तन ये भी आपके मथुरा में बनाए जाते हैं। अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? बताएंगे। तो अमरोहा जो है आपका ढोलक बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ढोलक बनाने के लिए प्रसिद्ध है आपका अमरोहा जनपद। मुरादाबाद की चर्चा हो चुकी है, पीतल नगरी, कानपुर चमड़ा उद्योग। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है?
तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बरेली। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा यहाँ पे। गाजीपुर एक चीज के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड, क्या, अफीम फैक्ट्री के लिए, अफीम फैक्ट्री, मात्र एक जनपद अफीम फैक्ट्री है यहाँ पे। और फ्रेंड चर्चा करें अगर हम यहाँ पे मुरादाबाद, चर्चा हो चुकी है फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो ये आपका छपाई फार्मा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे फ्रेंड? तो याद रखेंगे सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और फ्रेंड एक और आपको बता दें यहाँ पे, लोहे के बाट, जो बटखरे होते हैं लोहे के बाट होते हैं, यहाँ सहारनपुर में बनाए जाते हैं। लोहे का बाट, क्या फ्रेंड? लोहे का बाट। भदोही आपका गलीचा निर्माण कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है, चर्चा हो चुकी है फ्रेंड। तो ये आपका बरेली सही हो जाएगा। बरेली एक चीज और के लिए प्रसिद्ध था, बता चुके हैं, सुरमा के लिए। वाराणसी की चर्चा हो चुकी है फ्रेंड, ये लकड़ी उद्योग के लिए, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं यहाँ पे। खुर्जा, ये भी चर्चा हो चुका है फ्रेंड, ये आपका चीनी मिट्टी के बर्तन पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, कहाँ पे फ्रेंड? तो ये नरौरा में स्थित है। नरौरा कहाँ पड़ता है फ्रेंड आपका? तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फूलपुर फ्रेंड किसके लिए? तो याद रखेंगे फूलपुर उर्वरक कारखाना है, खाद कारखाना है, उर्वरक कारखाना आपका कहाँ पे है? फूलपुर में, ये प्रयागराज जनपद में पड़ता है। सोनभद्र आपका ये सीमेंट कारखाना के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पे फ्रेंड? तो ये भी रिपीट है क्वेश्चन, मथुरा में। झांसी में फ्रेंड क्या आप बताएंगे? ये ट्रांसफार्मर के लिए प्रसिद्ध है, क्या फ्रेंड? ट्रांसफार्मर, जो आपके लाइट में लगाए जाते हैं वोल्टेज को मेंटेनेंस रखने के लिए। तो ये आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है आपकी कहाँ है? झांसी में स्थित है। और फ्रेंड कभी कभी पूछ ले कि मॉडर्न बेकरीज कहाँ से संबंध है फ्रेंड? तो ये कानपुर से संबंध है, ये भी जानते रहेंगे चमड़ा उद्योग के साथ साथ। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा मोदी नगर। और मोदी नगर कहाँ पड़ता है? ये गाजियाबाद में पड़ता है, गाजियाबाद। रेणुकूट, यहाँ आपका हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, ये आपकी कंपनी है, याद रखेंगे रेणुकूट, सोनभद्र में पड़ता है। आंवला में क्या है फ्रेंड? इफ्को कारखाना। उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बताएंगे फ्रेंड? तो ये जो स्थित है आपका कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका टेलीफोन, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली के साथ साथ आपका नैनी में भी स्थित है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, नैनी में भी स्थित है। कानपुर में फ्रेंड आपका चमड़ा उद्योग हो गया था। फ्रेंड एक और आपको बता दें नया, यहाँ पे कृत्रिम अंग का निर्माण भी किया जाता है, क्या फ्रेंड? कृत्रिम अंग का निर्माण भी किया जाता है। टुंडला किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? यहाँ पे डीप फ्रीज मीट प्लांट है, डीप फ्रीज मीट प्लांट है आपका टुंडला में। और फ्रेंड उत्तर प्रदेश की एक और विशेषता बता दें आपको, ये उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है। तो इतना पॉइंट आपका उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे और जिले किसके लिए प्रसिद्ध है आपको चर्चा हो गई है फ्रेंड। ईश्वर ने चाहा फ्रेंड तो आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने,
ये जो टॉपिक होगा फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के अनुसंधान केंद्र और शोध संस्थान से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है फ्रेंड? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फ्रेंड, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान था, पहले इसका नाम क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। पूर्व नाम क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। उसी का नाम बदल के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। कंफ्यूज नहीं होंगे फ्रेंड आप लोग। अगर दोनों प्रश्न पूछता है केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान या पूछे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, दोनों का राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की चर्चा कर लेते हैं। शोध संस्थान है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड आपका लखनऊ में ही ये सब स्थित है। जैसे आपका भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए आपका तो लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी अगर ये भी आपका लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारतीय केंद्रीय राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में स्थित है। तो फ्रेंड ये लखनऊ से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, हम लोग चर्चा कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा। खुर्जा आपका बुलंदशहर में स्थित है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड याद रखेंगे, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा झांसी। फ्रेंड झांसी में एक और महत्वपूर्ण आपका अनुसंधान संस्थान है जिसे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये आपका झांसी में ही स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो फ्रेंड बता चुके हैं आपको कि पेपर के लिए प्रसिद्ध था कौन सा? सहारनपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या? तीसरा ऑप्शन सहारनपुर, ये आपका डिस्ट्रिक्ट सही हो जाएगा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है फ्रेंड ये? तो ये प्रयागराज में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रेंड कभी पूछ लिया आपके गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड आपका प्रयागराज ही सही होगा। प्रयागराज में भी कुछ महत्वपूर्ण आपके संस्थान है, शोध संस्थान, जिन पे चर्चा करेंगे हम लोग जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आपका गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका प्रयागराज में स्थित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मस्तिष्की अनुसंधान संस्थान आपका ये भी आपका प्रयागराज में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी आपका प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एकदम फ्रेंड एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या? ये आपका वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। राष्ट्रीय हैंडलूम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, नोएडा, सहारनपुर, बुलंदशहर। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, वाराणसी में स्थित है। फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट है, ये राष्ट्रीय गन्ना होना चाहिए था यहाँ, राष्ट्रीय गन्ना शुगर केन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये शाहजहांपुर में स्थित है, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो जानते रहेंगे इसको। कहाँ स्थित है फ्रेंड ये आपका मथुरा में स्थित है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फ्रेंड गो अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कभी आपसे तो ये भी आपका मथुरा में स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान ये भी मथुरा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे? ये आपका लखनऊ में स्थित है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। लखनऊ में कुछ और महत्वपूर्ण आपके शोध संस्थान है, इन पे चर्चा कर लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान
रमाबाई अंबेडकर मैदान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुसंधानशाला और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये सब आपके लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो फ्रेंड कहाँ स्थित है बताएंगे आप? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, मेरठ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान का भी पूछ लिया जाए तो ये भी आपका मेरठ जनपद में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड बताएंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे कानपुर डिस्ट्रिक्ट। कानपुर से संबंधित महत्वपूर्ण शोध संस्थान पे चर्चा करते हैं फ्रेंड। राजकीय चर्म संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। जेके कैंसर अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में स्थित है और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान आपके कानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे? झांसी। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम लेबर संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका पहला ऑप्शन नोएडा में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर जो इसका बनेगा आपका इज्जत नगर में स्थित है। आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इज्जत नगर कहाँ है फ्रेंड? तो बरेली में आपका इज्जत नगर पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन महोबा में। भारतीय कालीन और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये राइट आंसर हो जाएगा पहला भदोही। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो फ्रेंड कहाँ स्थित है ये बताएंगे आप? तो यह अमेठी में स्थित है और ईगो गर्ल्स फर्टिलाइजर्स आपका अमेठी में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है फ्रेंड? अगर पूछा जाए आपसे तो पहला ऑप्शन राइट होगा गौतम बुद्ध नगर में। फ्रेंड सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट पूछा जाए आपसे तो ये आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये मुरादाबाद जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग महत्वपूर्ण आज टॉपिकों को कवर किए हैं। फ्रेंड 2 क्लास और लेंगे, 2 से 3 क्लास, जिसमें आपके संपूर्ण आप उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को कवर करा देंगे एग्जाम से पहले ही। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।